हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. The ionization energy of hydrogen is options are greater than inert gases, nearer to inert gases, nearer to halogens and nearer to alkaline earth metals. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो ये जो सवाल है एक्चुअली तो प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन का सवाल है, बट उस प्रॉपर्टी में भी बहुत ही स्पेसिफिक होके हमसे आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पूछा गया है. तो आयनाइजेशन एनर्जी जो हाइड्रोजन की है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए. देखिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों. आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि वो एनर्जी दी गई है ना, द एनर्जी प्रोवाइडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. अब अगर हम बात करें यहाँ पर इनर्ट गैसेस की, तो इनर्ट गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है. इनर्ट गैसेस क्योंकि वो रिएक्टिव नहीं होते ना, तो उनकी इनर्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो उनके पीरियड में सबसे ज्यादा होती है. और जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात की जाए, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन के लिए जो आईई की वैल्यू है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. दैट इज 1312 किलो जूल पर मोल, ये होती है उसके हाइड्रोजन के लिए. अब अगर आप किसी हैलोजन की बात करें, और मैंने बताया ना कि इनर्ट गैसेस की बहुत ज्यादा होती है, उनके आयनाइजेशन एनर्जी की टेंडेंसी है ही नहीं, तो उससे तो कम ही होती है आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की, क्योंकि आप दे जानते हैं कि हाइड्रोजन आयोनाइज करके इस तरह से H प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, राइट. तो यहाँ पे आयनाइजेशन पॉसिबल है ना. तो आप देख लो दोनों जो आपके ऊपर वाले ऑप्शन है ए और बी, वो तो गलत हो गए. अब हमारे पास दो बच गए, नियरर टू हैलोजेंस या फिर नियरर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. अगर हम हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी मैंने लिख दी है यहाँ पे, अगर आप किसी हाइड्रोजन की बात करो, लेट्स से कि हमने फ्लोरीन की बात करी, तो फ्लोरीन जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है 1680 किलो जूल पर मोल. तो इसी के आसपास नियरर टू हाइड्रोजन ही होती है हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, उसके रिजेम्बलेंस का एक ये पॉइंट भी है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कैसे रिजेम्बल करता है. बट अगर आप अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें, तो क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं इनके इलेक्ट्रॉन को इनकी जो है टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की. तो इनकी जो आईई वैल्यू होती है, आईई वैल्यू यानी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज लो, is very low as compared to hydrogen, is very low as compared to hydrogen. ठीक है, बहुत ही कम होती है, तो इसके बराबर तो नहीं होगी ना, क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा टेंडेंसी रखते हैं ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के. और आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि अगर आप किसी एल्कलाइन मेटल की बात कर लो, जैसे मान लो हमने कैल्शियम की बात कर ली, ठीक है, तो कैल्शियम जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों, तो यहाँ से ये बनाता है कैल्शियम हाइड्राइड. ठीक है, ये बनाता है CaH2 जहां पर H के ऊपर माइनस चार्ज होता है. तो एक्चुअली में कैल्शियम ने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन के प्रेजेंस में भी अल्कलाइन जो होगा अर्थ मेटल, उसके इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होगी. तो उसके आसपास तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हो नहीं ही सकती है. सो हमारा डी बी ऑप्शन गलत हो जाएगा. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.